तो है अलबेला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नकुल हमसे रहा नहीं गया। हर रात जिसके सपने आते थे, हर सुबह जिसके लिए रोकर उठते थे, आज 1 साल के बाद वो जब हमारे सामने है तो यकीन सा नहीं हो रहा। भैया जब दीदी को लेकर आए तो हम उन्हें अच्छे से देख नहीं पाए थे, इसलिए सोचा कि अभी वो जब सो रही है तो जी भर कर देख ले। ठीक है, हम समझ सकते हैं, पर देखो उनके पास मत जाना, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। जब उनकी नींद, उनकी थकान खत्म हो जाएगी ना तो उन्हें खुद ब खुद होश आ जाएगा। फिर तुम्हें जितना वक्त चाहिए ना उनके साथ बिता लेना, बट अभी अपने कमरे में चलो। लेकिन नकुल। रश्मि, एक रात की बात है, कल सुबह अच्छे से उन्हें मिल लेना। चलो। देखा कान्हा, तेरी सब्र का फल मिल गया ना तुझे। कृष्णा जी ने तेरी पत्नी से भी मिलवा दिया तुझे, और जिस संतान के लिए तरस गया था ये परिवार, वो भी इच्छा पूरी हो गई। क्यों सरोज बहू, तुम्हारी मनोकामना भी पूरी हो गई ना? अरे 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चों की किलकारियों से घर गूंजने लगा है ना? अरे कान्हा बेटा, दिन भर का थका मांदा है, फ्यूचर के लिए सोचा, बाकी बात कल सुबह करेंगे। पापा मैं भी चलता हूँ, कुसुम घर पर इंतजार कर रही होगी। यश, थैंक यू यश। अगर तुम मदद नहीं करते तो शायद हम सहीर को ढूंढ ही नहीं पाते। कैसी बातें कर रहे हो कान्हा, भाई हैं हम। अगर हम एक दूसरे की मदद ना करें तो फिर किस बात का रिश्ता? हाँ, लेकिन तुमने हम पर तब भरोसा किया जब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई सबूत नहीं था। कान्हा, तुम्हारा विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत था, और उसके सामने मेरे लिए कोई और सबूत मायने नहीं रखते। और आप लोगों को भी पिछले 1 साल में बहुत परेशान किया है हमने। हम जानते हैं किसी की मदद करना तो दूर की बात है, सबके लिए हम ही परेशानी बन गए थे। आपने हमसे कुछ नहीं कहा, हमारे साथ खड़े रहे, हमारी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कान्हा बेटा, परिवार इसे ही कहते हैं, जहाँ अच्छे बुरे किसी भी हालात में लोग एक दूसरे का साथ दें। बिल्कुल ठीक कहा पापा आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले कान्हा सबको थैंक यू बोल बोल के परेशान करे, हमें उसे गुड नाइट बोल के यहाँ से निकल लेना चाहिए। पापा मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। तुम गुड नाइट। कुकू बेटा, अब भी थक गए होगे ना, भूख लगी होगी आपको, आओ यहाँ। ये आपकी नानी जैसी है, सयूरी की मम्मा है। जब तक सयूरी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, यही आपका ख्याल रखेंगी। ओके? आओ बेटा, चले अंदर। माँ आ रहे हो? हाँ। हम मिट्ठू को लेकर ऊपर जाते हैं। अगर सयूरी रात में जग गई और मिट्ठू को ढूंढा तो मिट्ठू साथ होनी चाहिए। गुड नाइट, आप भी आराम कर लीजिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अरे किस चिंता में डूबी है सरोज बहू? हमारी चिंता तो कान्हा से शुरू होती है और कान्हा पे खत्म होती है मौसी जी। समझ में नहीं आ रहा कि हमारे बच्चे को कब तक ये सहना पड़ेगा। अरे थोड़ा सा रिश्ते पे भरोसा रख सरोज बहू। देख, जितना बुरा होना था ना सो हो गया, बस अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। देखना घर खुशियों से भर जाएगा। कृष्णा जी, करे आप जैसा कह रही है वैसा ही हो। मन तो कर रहा है कि आपकी बातों पे भरोसा करे, लेकिन दूसरा मन हमें ये करने से रोक रहा है मौसी जी। जब से सयूरी उसके जीवन में आई है ना, एक के बाद एक मुश्किलें उसके जीवन में आती ही रहती है। हमने कई बार कान्हा को समझाने की कोशिश की, लेकिन ना वो माना ना घर के बड़े बुजुर्ग।
हमेशा हमें चुप करा देते हैं। पता है मौसी जी, हमारे दिल में ये डर लगा रहता है कि अब कुछ बुरा होगा, तब कुछ बुरा होगा। कैसी बातें कर रही है सरोज बहू? अरे इसमें कान्हा की दुल्हन की क्या गलती है? अरे जो कुछ भी हो रहा है दोनों के जीवन में, दोनों का भाग्य है ना। नहीं मौसी जी, जब से सयूरी कान्हा के जीवन में आई है ना, तब से कान्हा के जीवन में मुश्किलें बढ़ी है। इसके पहले उसका भाग्य इतना बुरा नहीं था, खुश था हमारा बच्चा। मौसी जी, हम तो कान्हा की मां हैं, हमें हक बनता है हमारे बच्चे की खुशियों के लिए कुछ करने का, कुछ फैसले लेने का। इसलिए हमने तय किया है, हमारे बच्चे की खुशियों को जो नजर लगी है ना, वो हम उतार के ही रहेंगे। विक्रांत, गाड़ी रोक विक्रांत। सयूरी, क्या हुआ सयूरी? क्या हुआ? देखो तुम आसपास देखो, तुम अपने घर पे हो। हाँ, अपने कमरे में बैठी हो। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। सपना देखा होगा तुमने। देख, जो भी हुआ ना अभी तक तेरी जिंदगी में, वो एक बुरा सपना समझ के भूल जा। सयूरी, सयूरी सब ठीक है, तुम अपने घर पे हो, सेफ हो। पता है सब लोग कितने खुश हैं तुम्हारे वापस आने से। हम कितने खुश हैं। सब ठीक है। मिठू, मिठू, हमारी बच्ची का। ये मिठू, रुक हम लेके आते। और पता है सिर्फ मिट्टू नहीं, कुकू भी यही है, और वो हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। सब कुछ ठीक हो गया, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो गया। कल अगर सयूरी ने सबको सच बता दिया तो हमें तो इस घर से बाहर ही निकाल देंगे। हमारा तो कोई है भी नहीं, हम किसके पास जाएंगे, क्या करें? टाइम भी इतना कम है, कुछ करना तो दूर, कुछ सोच भी नहीं पा रहे हम। नकुल, एक बात पूछे तुमसे? पूछो। वो जो सयूती के साथ हुआ, वैसा ही अगर कभी हमारे साथ हो तो तुम क्या करोगे? ये कैसा सवाल है रश्मि? प्लीज बताओ ना। कल को अगर किसी वजह से हम इस घर में नहीं रहे, तुमसे दूर हो गए, तो तुम रह पाओगे हमारे बगैर? रश्मि, इतनी रात को क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम? देखो, ऐसी बातों का ना हमें जवाब देना नहीं आता। मतलब जो चीज हुई नहीं उसके बारे में हम कुछ कैसे कह सकते हैं? और तुम घर छोड़ के जाओगी क्यों? अपनी मर्जी से थोड़ी ना जाएंगे। सयूती भी अपनी मर्जी से थोड़ी गए थे, लेकिन ऐसा हुआ ना। और किसने सोचा था कि सयूती जिंदा होते हुए भी 1 साल तक इस घर से दूर रहेगी? लेकिन ऐसा हो गया ना, तो हम भी बस वैसे ही कोई पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ, हमें तुमसे दूर रहना पड़ा, तो तुम क्या रह पाओगे हमारे बिना? देखो रश्मि, पहली बात, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना तो हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना। प्यार करते हम तुमसे, और सिर्फ हम नहीं, इस घर में ना हर कोई तुम्हें पसंद करता है, सब प्यार करते हैं तुमसे। पिछले 1 साल में ना जिस तरह से तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, पूरे घर को संभाला है,
सबकी आदत बन चुकी हो तुम। और तो और सबके लाइफ में ना एक इम्पोर्टेंट जगह बना ली है तुमने। अगर तुम कहीं चली गई ना तो सब बहुत लॉस्ट फील करेंगे, खास करके हम और अर्जुन। खुश? अब मिल गया तुम्हें अपना जेन्युइन आंसर। अब हमसे वादा करो कि ऐसी बकवास बातें ना तुम अब नहीं करोगी, क्योंकि देखो अभी अभी भाभी घर में आई है, अभी अभी खुशियां लौट कर आई है, तो ऐसी मनहूस बातें नहीं करेंगे। अब जो भी होगा अच्छा ही अच्छा होगा। कर। तुम्हारी प्यारी भाभी आ गई है, वही तो प्रॉब्लम है। आज जिस तरह तुम छाती ठोकर कह रहे हो ना कि हमें कहीं नहीं जाने दोगे, कल देखना उसी तरह हमें ठोकरें मार मार के तुम घर से बाहर निकाल दोगे जब तुम्हें सच पता चलेगा। जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा तुम्हें अपना मन बदलने में, जानते हैं हम। ये क्या है? थोड़े से फूल को तोड़ तोड़ के पूरा थाल भर दिया है। बाजार में फूल की कमी हो गई है क्या? सॉरी मौसी दादी, गलती होगी, हम बाजार से भी और फूल लेके आते हैं। अब इसे यहाँ रख, जा जल्दी दूसरे फूल ले भाग। कोई भी काम ना दूसरे पे छोड़ो ना, सब गड़बड़ कर देते हैं। थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते, सोचते ही नहीं है कुछ करने से पहले, और कुछ बोलो तो मुंह बिसार के बैठ जाते। अब क्या ही करें इनका। क्या हुआ दादी मौसी, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? अरे हो गया बेटा? ये किस बात की तैयारी चल रही है? कान्हा बेटा, वो घर में एक छोटी सी पूजा रखी है। वो क्या है ना, 1 साल बाद घर में खुशियां लौट आई है, तो हमने सोचा एक पूजा कर लेते हैं। उस बहाने तुम पर जो मुसीबतें आ रही है एक के बाद एक, उसका भी निवारण हो जाए। हाँ, जैसे आपको अच्छा लगे। हमें तो जब घर में पूजा होती है तो प्रसाद की खुशबू, मंत्र उच्चारण, इसी से हमारा मन शांत हो जाता है। सयूरी को भी अच्छा लगेगा। सयूरी के वापस घर आने के बाद, मिट्टू के वापस घर आने के बाद पहली पूजा होगी ना घर में, उनके आने की खुशी में हुआ ऐसा लगेगा। हाँ, वैसे सयूरी की तबीयत ठीक है ना? हाँ, पहले से बेटर है अब। वो मिट्टू के साथ थी अभी। हम कह रहे थे कि अगर उसे आराम करना है तो आराम करने दो बेटा। वैसे भी पूजा में उसका कुछ काम है नहीं, बाद में उसे प्रसाद भिजवा देंगे हम। क्या है ना, जितना आराम करेगी उतना उसके लिए अच्छा है, जल्दी ठीक हो जाएगी। नहीं माँ, उठ चुकी है वो, मिट्टू को तैयार कर रही थी, बस आती ही होगी थोड़ी देर में नीचे, उसे भी अच्छा लगेगा। अगर सयूरी नीचे आ गई मतलब हमारा ऊपर जाना तय है, क्योंकि नीचे आकर वो तो सबको सच बता ही देगी। क्या करें, ऊपर जाकर हमें मिल रहे हैं उनसे पहले, पता तो चले उन पर मन में चल क्या रहा है हमारे लिए। शायद अकेले में बात करेंगे तो उनका माइंड चेंज कर पाएंगे। चले ही जाते हैं ऊपर उनसे मिलने। अरे रश्मि, तू वहां खड़ी क्या कर रही है? पूजा के लिए प्रसाद बनाना है कि नहीं? जा रसोई में जा, और एक काम कर, चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दे, हम आ रहे हैं अभी। जा। आपकी कढ़ाई नहीं, हमारी जिंदगी जाएगी अब चूल्हे में। मौसी दादी, आपको भी अभी काम देना था हमें। पता नहीं अब हमारा क्या होगा, अब तो भगवान ही बचा सकते हैं हमें। लौट के तू आई है सयू, और हमें लग रहा है जीवन दान हमें मिला है। कभी सोचा नहीं था सयू कि इस जीवन में तुझे कभी देख पाएंगे। जब भी तेरे बारे में सोचते थे ना, मन बहुत विचलित हो जाता था। जैसे वैसे हमने अपने मन को समझाया, सयू कभी वापस नहीं आएगी। बस एक कान्हा ही था सयू, जिसने तेरे आने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। हमेशा कहता था सयू वापस आएगी, सयू वापस आएगी। देख सयू उसका विश्वास जीता, कैसे मौत के मुंह से हमारे बच्चे को ले आया। हाँ बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे चमत्कार ही हो गया। तेरी बहुत याद सताती थी बेटा। मैंने भी बहुत याद किया है आप सबको। दादी माँ, एक दिन नहीं गया जब मैंने आप लोगों के बारे में सोचा ना हो। आप
को बस समझ लीजिए शहीद हुआ था, और लेकिन मन यही था आप सबके साथ। हर पल ऐसा सोचती थी कि कैसे उसकी कैद से भागूं। कभी कभी ऐसा लगता था कि दौड़ के आ जाओ हम सबके पास, हमारे इस घर में, मेरे परिवार के पास, कम से कम खबर पहुंचा दूं कि सयूं मरी नहीं है, जिंदा है। कि हम लोग को ऐसा तो नहीं लगा कि पूरा 1 साल बीत गया और मैंने। बिल्कुल नहीं सही, और तुझे किसी भी बात की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। कान्हा ने हमें सब कुछ बताया है। हम जानते बेटा, पूरा साल तूने बहुत कुछ सहा है। अपनी बच्ची को बचाने के लिए एक एक दिन तू तिल तिल कर मरती रही, हम जानते हैं बेटा। बस अब इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तू घर वापस आ गई है ना बेटा, मैं बहुत खुश हूँ और कुछ नहीं चाहिए अब। हाँ, अब जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। हमारा कान्हा और रश्मि विद्या चैन की नींद सो पाएंगे। तू जानती है बेटा, जब से तू गई है ना, बेचारी रश्मि एक रात चैन की नींद नहीं सोई है। तेरी मौत की खबर ने उसे इतना बड़ा सदमा दे दिया था, क्या बताएं तुझे। पगला सी गई थी वो सही। तुझे पता है, उसकी पूरी प्रेगनेंसी में वो एक दिन भी खुश नहीं रही है। अर्जुन के पैदा होने के बाद भी खुश नहीं है वो। हमारे मिट्ठू और अर्जुन की उम्र लगभग एक जैसी है ना। माँ देखिए ना, कृष्णा जी ने आशीर्वाद दिया है हमें, नाती और नातिन का, है ना। तुझे पता है बेटा, हमारे मिट्ठू कितनी भाग्यवान है। अनजाने में ही उसकी मौसी की ही नजर वहां मंदिर पे उस पे पड़ी और वो उसे यहाँ घर ले आई। नन्ही सी जान, अकेली वहां कैसे रहती वो। अगर राशु की नजर नहीं पड़ती तब तो हम मिट्ठू को खो देते सही हो। चलो छोड़ो, अब ये बीती हुई बातों को छोड़ो और आगे की सोचो। बहुत सारी खुशियां हमारा इंतजार कर रही है। दोनों बच्चों का नामकरण, होली आ रही है। जो जो त्योहार पिछले साल नहीं मनाया, वो इस साल दुगुनी चौगुनी खुशी के साथ मनाएंगे हम। सही, चलो नीचे चलो। सब तुमसे मिलने के लिए बेकरार है, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ बेटा। और सरोज दीदी ने तो घर को किसी की नजर नहीं लगी उसके लिए पूजा भी रखी है। उम्मीद है सही अब सब ठीक हो जाएगा बच्चे। जी इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। नकुल, क्या क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? कुछ नहीं भाई, वो कह रहे थे कि वहाँ कुछ भी नहीं मिला। मतलब विक्रांत की लाश जल के पूरी राख हो गई, और वैसे भी वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो नहीं नकुल, ऐसा कैसे कह सकते हैं वो? आई मीन, उनको पूरी रिसर्च करनी चाहिए, एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए। हाँ, वो तो खुद भी कह रहे थे, क्योंकि केस क्लोज करने के लिए उन्हें भी ठोस सबूत की जरूरत पड़ेगी। खैर, कृष्णा जी ने जो भी किया होगा सही किया होगा। भाई